स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी तक तो इंडियन व्लॉगिंग जो है स्पेसिफिकली इंडियन व्लॉगर्स, जहाँ पे फैमिली व्लॉगर्स अगर आप देखेंगे तो डेली व्लॉग्स में बहुत टॉक्सिसिटी चल रही थी। हर एक पॉइंट पे अपना रोना धोना, अपनी परेशानियाँ, अपना एडमिट होना, अपने परिवार वालों का एडमिट होना, अपने परिवार वालों का दुख, हर एक चीज़ को मोनेटाइज किया जा रहा है। और पता है एज अ व्यूअर भी बहुत गिल्ट आता है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट कर रहे हैं उनको यही सब कुछ डालने के लिए, बिकॉज व्हेन वी गिव देम व्यूज़ इट्स ऑलमोस्ट एन इनडायरेक्ट मोटिवेशन कि हाँ ये सही कंटेंट है भाई, इस पे व्यूज़ आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट लाइक्स, इट्स नॉट अबाउट कॉमेंट्स, इट्स अबाउट व्यूज़, ओनली अबाउट व्यूज़, क्योंकि व्यूज़ से ही पैसा बनता है। सो अब फाइनली मैं एक अच्छा ट्रांजिशन देख रही हूँ इंडियन व्लॉगिंग में, और कुछ ऐसे व्लॉगर्स आ गए जिनको देख के लग रहा है कि हाँ finally we have some good vloggers in the house. Some vloggers out there जो कि नए वाले आए हैं, जो कि बहुत famous personalities हैं already. They have literally shown how vlogging doesn't mean, मतलब daily vlogging doesn't mean कि आप अपने emotions को capitalize करो. It can be so much more than this. एंड आज मैं दो व्लॉगर्स की बात करूँगी बिकॉज बहुत सिमिलर है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत सेम है, उतनी ही फेमस है वो दोनों बराबर की, और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एट द सेम टाइम वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ देयर व्लॉगिंग चैनल इट्स अ बिट सिमिलर येट वेरी यूनिक, एंड बहुत ही ज़्यादा मैं वेलकम करती हूँ इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जहाँ पे कम से कम अपनों के दुख दर्द को बहुत ज़्यादा मोनेटाइज। ठीक है, हाँ इनके भी खुद के व्लॉग्स हो सकते हैं आगे जाके आए, ऐसा कहते हैं ना कि नेवर से नेवर, बट कम से कम वी नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट अभी पीक चल रहा है उनके चैनल का, है ना। And at the same time they are not using the emotions, they have a very good concept, and I'm talking about two people, which is Farah Khan and Archana Puran Singh. They are very successful in their life and yet they are thriving on their channel and in their vlogs, shows how hardworking they are. There are vloggers, लप्पू vloggers, सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिनका सिर्फ चैनल है, कोई और काम नहीं है, एंड दे आर लिटरली लेथार्जिक टू एन एक्सटेंट कि वो व्लॉग्स भी इतने टाइम में लेके आते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि भाई इस आदमी को कोई काम नहीं है, इसने सिर्फ जिम जाना है, आना है, बैठ जाना है, और फिर भी ये रेगुलर व्लॉग्स नहीं डालता। रमज़ान के दिनों की बात नहीं करी, अदरवाइज। एंड इनको देखेंगे आप, अर्चना पूरन सिंह को एंड फारा खान को, जो कि देयर एज है ना, एज इज़ बाय द वे जस्ट अ नंबर, एंड ये बात यहाँ प्रूव हो जाती है क्योंकि फारा खान की तो एज मुझे रिसेंटली पता लगी, आई वाज लाइक शॉक्ड। फारा खान इज़ लिटरली सो डैम एनर्जेटिक। इतने शोज जज करना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ी कंस्ट्रक्शन नॉइज़ होगी, आजकल तो हर जगह है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्टूडियो भी ले लूँ मैं तब भी कुछ नहीं कर सकती, हर जगह नॉइज़ है। एनी विच वेज, सो फारा खान की एज जानने के बाद तो, और अर्चना पूरन सिंह की, मुझे ऐसा लगा कि सच में दे हैव प्रूवन द फैक्ट दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिकॉज जो मेहनत वो करते हैं, जिस तरीके की व्लॉगिंग वो करते हैं, जैसी पर्सनैलिटीज़ दोनों की है, द पॉजिटिविटी दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव व्लॉग्स इज़ अमेजिंग। आपने देखा होगा फारा खान ने आज तक अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया, आज तक अपने बच्चों को नहीं दिखाया, उनके बच्चे भी कभी ना कभी, वैसे खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, पर हर किसी के घर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनके बच्चे भी बीमार पड़े होंगे, वो खुद भी बीमार पड़ी होंगी, बट आई नेवर सॉ अ व्लॉग दैट वाज मेड कैपिटलाइजिंग अपॉन दीज मोमेंट्स। एंड सिमिलरली फॉर अर्चना पूरन सिंह, उनकी फैमिली साथ होती है, हंसते खेलते, यही तो व्लॉग हैं जो हमें चाहिए थे। देयर इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट एज वेल। पहले मैं फारा खान की बात करती हूँ, हर बार वो किसी सेलिब्रिटी को बुलाती हैं, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट हर, देयर इज़ एन इक्वेशन दैट शी शेयर्स विद एवरी वन, एंड वेरी स्मूथली, वो कहते हैं ना पानी हर वेसल में जैसे डालो वैसे हो जाता है, वो फारा खान है। शी कैन लिटरली वाइब विद एनी वन एट ऑल, एंड of people from all facets of life, of all age groups, and yet her vlogs are consistent and wonderful and as hilarious as every other vlog is, because वो उनकी ही खुद की वाइब्रेशन है जो कि रिफ्लेक्ट करती है व्लॉग्स में। अच्छा, अब आप ये बताएं कि उनका पहला व्लॉग एक फैमिली के साथ था, वो फैमिली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, वो फैमिली के साथ उनका व्लॉग ना मैंने देखा ना एंजॉय करा, मुझे उसमें वाइब्रेशन भी अच्छी नहीं आ रही थी, बट फारा खान के फिर सारे व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद आए। एंड स्टार ऑफ हर व्लॉग्स कौन है, हम सबको पता है, दिलीप हैं, और उनका जो एक वो रहता है ना, ऐसे फ्लॉलेस लगता है, ऐसा नहीं लगता है कोई स्क्रिप्ट याद कर रखी है कुछ, हाँ थोड़ा बहुत सब कुछ प्लान होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके का फ्लो है फारा खान के व्लॉग का, उनके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा एक कॉमेडी वाला एस्पेक्ट रहता है, ऑलमोस्ट लाइक जो कपिल शर्मा के इनिशियल जो आते थे एपिसोड, वो कितने ज़्यादा हिलेरियस अभी भी हैं, ऑफकोर्स होंगे, मैं अब नहीं देखती हूँ वैसे ज़्यादा,
ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी एंड ऑल या फिर ये वाले शोज़ ज़्यादा नहीं देखती, बट पहले जो कपिल शर्मा शो आता था जैसे वो फ्लो करता था वैसे मुझे लगता है फारा खान के व्लॉग्स जो हैं वो फ्लो करते हैं और वो मैं बहुत थरली इन्जॉय करती हूँ। हिमेश रेशमिया वाला व्लॉग भी मैं उनका देख रही थी एंड मतलब जैसे वो सब कुछ हाँ, मुझे वहाँ पे साजिद का आना कुछ अच्छा नहीं लगा। आई डोंट सपोर्ट साजिद के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना होगी ना है, और ना ही कोई रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकता है साजिद के लिए। सो अगर साजिद आएगा व्लॉग्स में वो वाले तो मैं जैसे ही वो आया मैंने उतना पार्ट स्किप कर दिया, फिर मैंने नहीं देखा। सो अदरवाइज़ जितने भी हैं व्लॉग्स मुझे अच्छे लगे और हिना खान वाला भी मुझे वो लगा था। इनफैक्ट मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि टू मेक श्योर कि ज़्यादा हैवी मील ना बनाए तो उन्होंने हल्की हल्की मील बना के रखी थी हिना के लिए। और उसके बाद फिर आ जाते हैं अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग्स पे। जो फैमिली वाइब्स हैं उनके व्लॉग की, जो हैप्पी वाइब्स हैं उनके व्लॉग की, वैसी ही चाहिए हमें, बिकॉज वी ऑलरेडी गो थ्रू अ लॉट इन आवर डेली लाइव्स। हम किसी भी और के व्लॉग्स यूजुअली उस हैप्पीनेस, उस अच्छी वाइब्रेशन को लेने जाते हैं, है ना। ऑब्वियसली हर किसी के लाइफ में मुश्किल वक्त आएगा, इन लोगों के लाइफ में भी मुश्किल वक्त आता ही होगा और कभी ना कभी हो सकते हैं लोग शेयर भी करेंगे। एंड वी आर देयर वर्चुअल फैमिली, हम भी हैं खड़े हुए वहाँ पे उन लोगों के लिए। क्यों, संभावना के साथ इतना अभी बहुत कुछ हुआ, हर कोई खड़ा होता है मुश्किल के वक्त में, बट एक बाउंड्री होती है कि आप सोशल मीडिया पे कितना ही कुछ शेयर करो। आप बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े दुख या बड़े सुख शेयर करते हो वो समझ में भी आता है, बट जब आप हर एक पॉइंट, हर एक पल को, हर एक खुशी को, हर एक दुख को, खाने को, पीने को, बैठने को, उठने को आप मोनेटाइज करते हो, वो मेरे हिसाब से गलत है। और इसी वजह से अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग्स में जैसे वो पूरी फैमिली को लेके चलती हैं, अपने दोनों बेटों को साथ लेके चलती हैं, अपने हस्बैंड को, और फिर वो लोग सब कुछ फॉर एग्जांपल अगर पाव भाजी ट्राई करनी है तो हर एक जगह के इकट्ठे ट्राई करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ बिकॉज मैं हर साल मुंबई जाती हूँ तो मुझे तो बेस्ट लगा कि चलो भैया अब हमें पता है कि कौन सी जगह की कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है, तो वो एक एस्पेक्ट है जो यूनिक भी है, यूजफुल भी है, एंड एट द सेम टाइम एंगेजिंग भी है। और उनकी फैमिली में वो एक लगता है कि ये सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, जैसे हमारी फैमिली इकट्ठे बैठ के बातें करें, ये इस तरीके से ये वाली फैमिली। कोई ऐसा शो ऑफ नहीं है, आर्टिफिशियल पना नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, बिकॉज आफ्टर अ वाइल इवन संभावना के व्लॉग्स मैकेनिकल लगने लग गए या फिर मैडम के लगने लग गए, तो और जोशी फैमिली के तो मैं देखती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे एक रॉनेस चाहिए होती है, जो कि संभावना के जैसे इन लॉज हैं उनके व्लॉग्स में एक रॉ एस्पेक्ट काफ़ी हद तक है, तो ये चाहिए होता है। जैसे अर्चना पूरन सिंह की फैमिली है, वो जैसे वो लोग कम्युनिकेट करते हैं या फिर जैसे कभी उनके बेटे कुछ भी ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं, तो प्लानिंग भी होती है व्लॉग्स की, क्यों नहीं होती होगी, हर कोई करता है, बट एक लिमिट तक। फिर उसके बाद एवरीथिंग शुड बी रॉ एंड एवरीथिंग शुड बी मोर लाइक दिस इज गोइंग विद द फ्लो, and it's not meant to happen, it just happened because ये family बैठी थी and the discussion went like that कि जैसे जिसने जो चाहा वैसे बोला, कि ऐसे नहीं बोला कि ओके दिस इज एक्सपेक्टेड तो ऐसे ही बोलना है, अम्मी सलाम, अम्मी सलाम, you get my point। या फिर आप साहिबा का हस्बैंड ले लीजिए, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हम यहाँ जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। नो, यू नीड टू एंगेज ऑडियंस, यू नीड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, यू नीड टू गेट न्यू आइडियाज़, है ना, इस तरीके से, ताकि जब हम देखें तो हमें लगे कि ओके कुछ एफर्ट्स डल रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो वैसे भी आ रहे हैं, है ना। तो आप व्यूज़ लेने आते हो कि आप अपनी ऑडियंस से एंगेज करने आते हो, उनसे कम्युनिकेट करने आते हो, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप अपनी ट्रेजेडीज़ पे जब कमाते हो, जब आप क्लिक बेट बनाते हो अपनी ट्रेजेडीज़ को, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ है। और मैं यहाँ पे चेरी वाली बात नहीं कर रही, बहुत स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज अभी वो ताज़ा हुआ है तो सबको लगेगा मैं वो बात कर रही हूँ, नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि एक मियाँ बीवी ने अपने बच्चों के चोट को भी थंबनेल लगाया हुआ है ना, या फिर अरमान मलिक फैमिली तो अपने बच्चों की बीमारियों को ही एनकैश करते हैं, तो मैं वो बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम अर्चना पूरन सिंह के घर पे कोई आ रहा है वो देख रहे हैं, या फिर वो खाना ट्राई करने जा रहे हैं वो देख रहे हैं, या फिर एक और है, अरे यार मैं उनका नाम कैसे भूल जाती हूँ, these days I'm really bad with names, her name was हाँ लता सबरवाल जी। सो बेसिकली क्या होता है, जब एक इंसान सटल होता है, डिसेंट होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होता, तो ये होता है,
उनके नाम भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ रियली बैड ऑन इवन माई पार्ट, बट दिस इज़ वॉट इट इज़, बिकॉज इतनी सटल, सिंपल, नॉन प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी है कि उनके नाम आपको याद नहीं रहेंगे. अभी मुझसे पूछो राखी सावंत का तो मैं नहीं भूलती, निक्की तंबोली का तो मैं नहीं भूलती, है ना, मैडम कक्कड़ का नहीं भूली, इसका साहिबा का, क्योंकि दीज पीपल लव क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, दे लव कैपिटलाइजिंग ऑन देयर ट्रेजिडीज, दे लव यूजिंग कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर fetching fame through really idiotic व्लॉग कंटेंट. वेयरएज लता सबरवाल जी का अगर आप देखेंगे तो बेस्ट पार्ट मुझे लगा था कि पहली बार कोई सेलिब्रिटी हमें टेबल मैनर्स बता रहे हैं. वो बता रहे हैं कि हाउ टू बी वेल पॉइज्ड सो यू कैन एनहांस योर पर्सनैलिटी. यू नो, बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, जब आप किसी का भी कंटेंट देखते हैं उसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ये कंटेंट देखो या ना देखो. उसमें बस एक पॉइंट आप डिटरमाइन कर लो, फिर यू कैन वॉच दैट कंटेंट और जस्ट यू नो कीप इट असाइड. और वो है कि विल दैट एड एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ, विल इट एक्चुअली हेल्प यू विथ समथिंग. सो अब मुझे पता है कि अगर मैं फारा खान का व्लॉग देख रही हूँ तो एक लाफ्टर वाला एस्पेक्ट है जो कि मैं चाहूँगी कि इस टाइम पे मेरी लाइफ में हो, क्योंकि भैया वैसे ही रोलर कोस्टर राइड चलती है लाइफ. अभी उसमें हम दुख दर्द पीड़ा देख लें किसी की तो सीधी बात है वो तो नहीं होता. किसी की घबराहट देखने के लिए तो हम व्लॉग्स नहीं लगाते. यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ. और इस वजह से मैं हमेशा ये कहूँगी कि दैट एक वाइब्रेशन हम हर किसी की पकड़ते हैं, तो वही व्लॉग्स देखें जो आपकी वाइब्रेशंस हाई करे. अगर मैं अर्चना पूरन सिंह जी का देखूंगी, आई विल बी एबल टू डिटरमाइन कि ये बेस्ट फूड प्लेस है, यहाँ जाना चाहिए. अगर मैं लता सबरवाल जी का देखूंगी तो मुझे पता है कि ओके फाइन, यू नो दीज आर द बेसिक मैनर्स दैट वन नीड्स टू फॉलो ऑन द टेबल. सो मुझे पता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बट मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं मैडम के व्लॉग्स देखती हूँ, जब भी मैं साहिबा के व्लॉग्स देखती हूँ, जनाब के तो भैया ओहो स्किप स्किप स्किप, मतलब बहुत कम होता है कि मैं पूरे देख लूँ. सो अब वाले थोड़े से मुझे फिर भी ठीक लग रहे हैं. रमज़ान वाले टाइम पे तो ये लोग बहुत मतलब पैसे कमाने के लिए खूब खींचते हैं कंटेंट. एक महीना बनाते हैं, फिर पूरे साल महीने में 2 इनके व्लॉग आते हैं. अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ पैटर्न नाउ. तो इन लोगों के तो टाइम वेस्ट ही लगता है. जोशी फैमिली का सॉरी मैं नहीं देखती, मुझसे नहीं देखा जाता, इतना भी वेला वक्त नहीं है, वो वाली बात है. और कोई अगर बहुत फ़ैन है जोशी फैमिली का तो मुझे बताइएगा क्यों. अगर कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है या फिर कुछ वैल्यू एडेड वाला एस्पेक्ट है या फिर हिलेरियस है कुछ, तो डेफिनेटली मैं भी देख लूँगी, क्योंकि जब पूरा देखा ही नहीं है तो कैसे मैं जज कर रही हूँ, है ना. नहीं देखा था एक्चुअली, थोड़ा बहुत देखा, फिर मैं समझ गई कि भैया ये तो ब्रेन रॉट चल रहा है, सो लेट इट बी. एंड उसके अलावा फूड व्लॉग्स या फिर ट्रैवल व्लॉग्स, ये देखने का तात्पर्य क्या होता है. अगर आप फूड व्लॉग्स देखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो मुकबांग और नो नॉट एट ऑल. अगर आप देखेंगे कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनली हर जगह का खाना ट्राई करते हैं, सो बहुत नॉलेज मिलती है. अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज जब आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे यू विल हैव सो मच मोर नॉलेज अबाउट दैट प्लेस. एंड दैट हैज़ हैपन विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कहीं भी जाने से पहले मुझे पता होता था कि ओके यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है. यही मेरा शाउट आउट रहेगा. आई स्टार्टेड विद 2 व्लॉगर्स, बट ऑल एंड ऑल 3 मेन व्लॉगर्स के बारे में मैंने इस पॉडकास्ट में बात करी है. आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, एंड आई होप मैनिफेस्टेशंस भी पसंद आई होगी. वहाँ पे मुझे और वीडियोज़ अपलोड करने हैं, सून मैं करूँगी, और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो देखते रहिएगा, बिकॉज मैनिफेस्टेशंस एक दिन में नहीं की जाती हैं. यू नीड टू गो ऑन विद देम on and on till your lifetime. That's what I believe in, because मैं सच बोलूँ कि जो अच्छा वक्त मैनिफेस्टेशंस की वजह से देखने को मिलता है, आई डोंट वांट दैट टू एंड ना. आई रियली वांट द गुड टाइम्स टू बी देयर परमानेंटली, एंड हेंस मैनिफेस्टेशंस परमानेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ में. इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स ऑल अबाउट द गुडनेस ऑफ लाइफ. और अगर आपको लगता है कि अरे कहाँ कुछ ठीक हो रहा है, तो सब्र. हमेशा कहते हैं हम साईं बाबा की भक्त भी हूँ मैं, तो श्रद्धा सबूरी इच्छा पूरी. तो श्रद्धा भगवान पे है ना, जिन पे भी आप विश्वास करते हैं, और सब्र वो एक होता है इनर बिलीफ की हो जाएगा, वो तो दिमाग में रखना ही है. तो अगर आप वो रखते हैं तो मैनिफेस्टेशंस भी काम आएंगी. सो अगेन, अगर किसी को कभी लगता है, मैं फिर ये कहूँगी कि मेरी पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, यू नो कभी ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, दिस इज़ अ गुड रिएक्शन, जैसे आज वाला मैंने दिया, आपको अच्छा लगा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं. पर अगर कभी आपको लगता है कि नहीं यार आज ये चीज़ वो नहीं करनी, तो दैट्स वाई आई हैव गिवन दैट अनदर चैनल ना. एक ऑल्टरनेटिव दिया है मैंने कि सम डेज आर फॉर पीस, सम डेज आर नॉट मेंट फॉर सोशल मीडिया, बट देन अगेन सोशल मीडिया इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइफ्स. तो क्या करें, फिर मैनिफेस्टेशन करें, फिर कुछ अपने लिए करें, फिर आप किसी और को वक्त ना दें.
फिर वो टाइम जब हमें लगता है कि आज मन नहीं है किसी व्लॉगर के व्लॉग को देखने का या उसके बारे में सुनने का, तो उस दिन अपने बारे में सोचें, है ना। वैसे तो एवरी डे शुड बी योर डे, एंड मैनिफेस्टेशंस का एक वक्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि दैट विल बिल्ड योर लाइफ, है ना। सो किसी और को व्यूज़ देने से पहले अपने बारे में सोचें, अपने बारे में अपने आप को व्यू दें, और मैनिफेस्टेशन से हाँ थोड़े व्यू तो मुझे आ जाएंगे, बट मोस्टली आपकी लाइफ एनहांस हो जाएगी। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी डाल दिए, बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, और एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी आने वाला है। दैट विल एक्चुअली बी वेरी यूनिक। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं ये कंटेंट डालूंगी, बट ठीक है, यू नो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, नेवर से नेवर। सो या दैट बी ऑल। इतना भी यूनिक नहीं होगा कि शॉक हो जाएं, बट आई एम श्योर काफ़ी कनेक्शन मेरा बिल्ड हो जाएगा विद अ लॉट ऑफ माई व्लॉगर्स थ्रू दैट कंटेंट ऑन AKC मिरेकल्स। आज के लिए इतना ही। सुनते रहे मेरे चैनल को। आई होप आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या एस्पेक्ट पसंद आया आज की पॉडकास्ट का, और बहुत ही ज़्यादा आ गई तो फरी बच्चों को खाना खिलाइएगा, और अगर नहीं आई है पॉडकास्ट पसंद तो डबल खाना खिलाना है अपने फरी बच्चों को, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।